हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। वो रात नीरज जिंदगी भर चाहकर भी नहीं भुला सकता है। उस दिन नीरज अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था। दोपहर के टाइम ज़्यादा चेकिंग नहीं होती तो वो बिना हेलमेट के ही निकल गया। सोचा आसपास घूमकर जल्दी आ जाएगा, पर दोस्तों के साथ वक्त कैसे गुजर गया उसे पता ही नहीं चला। और जब रात को वो घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में पुलिस वाले चेकिंग करते दिख गए। बैठे बिठाए 1000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, और 1000 रुपए तो उसके पास तभी थे भी नहीं। ये सोचकर नीरज ने चुपके से गाड़ी एक संकरी गली में मोड़ दी। गलियों से गुजरते गुजरते उसने एक जगह अचानक सी गाड़ी रोक दी। सामने शमशान वाला रास्ता ही दिख रहा था। तभी नीरज भूत प्रेत को सिर्फ अंधविश्वास ही मानता था, तो रात का वक्त होने के बावजूद उसने बाइक शमशान की तरफ मोड़ दी। पहले सब ठीक ही दिख रहा था। उसे लगा कि उसने सही फैसला लिया है। तभी कुछ दूरी पर उसे जलता लकड़ियों का ढेर दिखा, तो उसने मन ही मन प्रणाम किया और आगे बढ़ने लगा। तभी उसे अपने पीछे से अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। फिर कभी कुत्तों के रोने की तो कभी बिल्लियों के झगड़ने जैसी आवाज़ें आने लगी। नीरज से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गाड़ी रोकी और सिर घुमाकर देखा, पर कहीं कुछ भी नहीं था। अब नीरज को डर महसूस होने लगा। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन गाड़ी उस तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही थी। पसीने की बूंदें नीरज के माथे पर उभर आई थी। तभी किसी जानवर के रोने की आवाज़ से शमशान का सन्नाटा चूर चूर हो गया, जिसने नीरज की रीढ़ की हड्डी को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। उसने आवाज़ की तरफ देखने की कोशिश की, पर अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जब आंखें थोड़ी एडजस्ट हुई तो उसने देखा, लेकिन समझ नहीं सका वो जानवर क्या था, लोमड़ी, सियार या कोई भेड़िया। पर जो भी था इतना भयानक लग रहा था कि नीरज के मुंह से हल्की चीख निकल गई। वो जानवर किसी को नोच नोच कर खा रहा था। उसके खून से लथपथ मुंह से नसों का जाल लटक रहा था। नीरज का पूरा बदन डर से कांपने लगा। उसने कांपते हुए गाड़ी का गियर बदला और एक्सीलेटर को तेज किया, पर गाड़ी तस से मस नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे गाड़ी को पीछे से किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ रखा हो। नीरज ने बहुत कोशिश की, पर जब बाइक 1 इंच भी नहीं हिली तो उसे वहीं छोड़कर वो भागने लगा। रात का अंधेरा अब उसके दिमाग पर भी छाने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। वहाँ से बाहर निकलने का गेट किधर है ये भी नहीं दिख रहा था। भागते हुए नीरज को अपने कदमों के साथ साथ किसी और के भारी कदमों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। उसने थोड़ा सा सिर घुमाकर कंधे के ऊपर से देखा तो उसका दिल धक से बैठ गया। उसके पीछे कोई 8-9 फीट लंबा अजीब सा आकार का साया चला आ रहा था। तभी जोर जोर से कुत्तों की रोने की आवाज़ गूंजने लगी। नीरज को लगा वो किसी भूल भुलैया में फंस गया है। कितना भी भागने पर वो शमशान खत्म होकर नहीं दे रहा था, और वो कदमों की आहट और नज़दीक आती जा रही थी। तभी उसे फिर से वो जलती हुई लकड़ियों का ढेर दिखा। उसने सोचा अब वो जिस रास्ते से अंदर आया था वहीं से बाहर निकल जाएगा। अभी उसने ये सोचा ही था कि उसे उस ढेर पर से डरावना इंसानी साया उठता हुआ नजर आया। नीरज की जान हलक में आ गई। वो और तेजी से भागने की कोशिश करने लगा, पर अब उसके घुटने जवाब दे रहे थे। बेहोशी उस पर छाने लगी थी। तभी पीछे से एक भारी हाथ उसे अपने कंधे पर महसूस हुआ। उसकी सांस अटक गई। इससे पहले कि वो पीछे पलटकर देख पाता, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसके आगे क्या हुआ? किसका था वो हाथ?
नीरज कैसे निकला उस शमशान से, ये जानने के लिए इसका दूसरा पार्ट ज़रूर सुने। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।